Students, last week in poetry, I taught you the poem From the Passing of Arthur, which is written by Alfred Lord Tennyson, who is famous as a representative poet of Victorian age. Today we are going to do the explanations based on this poem. So let's go. So we start the explanations from the poem From the Passing of Arthur, and these are first four lines of this poem. एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीरे से आर्थर ने नाव में से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेड, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नई व्यवस्था को स्थान दे देती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर विभिन्न तरीकों से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छा रिवाज, एक अच्छी परंपरा इस संसार को खराब कर दे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे और रेफरेंस में लिखा जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर। ये पंक्तियां ली गई हैं कविता से, और कविता का नाम बताएंगे द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसका मतलब है आर्थर का निधन। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए लॉन्गर पोएम मॉर्टे डी आर्थर। ये जो कविता है एक लंबी कविता का अंश है जिसका नाम था मॉर्टे डी आर्थर। और स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग भी वही होता है, आर्थर का निधन। कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये कविता लिखी हुई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, ए फेमस रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, जो विक्टोरियन युग के एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि थे। देन यू हैव टू राइट कॉन्टेक्स्ट। किंग आर्थर वाज फेटली वुंडेड इन ए बैटल, राजा आर्थर युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। ही वॉज गोइंग ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी विद हिज 3 क्वींस, वे अपनी 3 रानियों के साथ एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहे थे। व्हेन द बोट बिगन टू सेल, जब नाव चलने लगी, हिज फेवरेट नाइट बेडिवर बिकेम सैड, उनके प्रिय शूरवीर बेडिवर दुखी हो गए। देन द किंग गेव हिम सम पीसेस ऑफ एडवाइस, तब राजा ने उनको कुछ परामर्श दिए, कुछ सांत्वना दी। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू गो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फोर। फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करेंगे एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और नाव से राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। तो कॉन्टेक्स्ट में आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि राजा आर्थर नाव में है। किंग आर्थर कंसोल्स हिज फेथफुल नाइट, राजा आर्थर अपने वफादार नाइट शूरवीर बेडिवर को सांत्वना देते हैं। ही स्पीक्स टू हिम इन ए लो वॉइस, वो उनसे धीमी आवाज में बात करते हैं। एज ही इज टू वीक, जैसा कि वे बहुत कमजोर हैं। इसमें सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है और नई को स्थान दे देती है। ऑर्थर सेज दैट, ऑर्थर कहते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर इज अनअवॉइडेबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, व्यवस्था में बदलाव अति आवश्यक है। अनअवॉइडेबल यानी जिससे बचा ना जा सके, जो आवश्यक हो। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार को बनाए रखने के लिए। वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल टाइम्स, एक ही चीज हर समय में एक जैसी नहीं रह सकती। द ओल्ड सिस्टम चेंजेस एंड न्यू सिस्टम टेक्स इट्स प्लेस, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, जीवन का जो नियम है वो बदलाव है, अर्थात बदलाव ही जीवन का नियम है। स्टूडेंट, आपने एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 सेंटेंसेस बनाए। नाउ थर्ड लाइन, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और फोर्थ लाइन में लिखा है लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। तो दोनों लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए। गॉड आल्सो सपोर्ट्स सच चेंजेस, ईश्वर भी ऐसे बदलाव को समर्थन देते हैं। ही डज दिस, वे ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज इफ वन सिस्टम रिमेन्स इन फोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि यदि एक ही व्यवस्था काफी लंबे समय तक बनी रही तो इट करप्ट्स द पीपल, इससे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, अर्थात लोगों में बिगाड़ पैदा हो जाएगा।
वन सिस्टम इवन इफ इट इज़ गुड, एक व्यवस्था भले ही वह अच्छी हो, मे बी हार्मफुल इन लॉन्ग रन, वो लंबे समय में हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट 4 लाइन्स। कमेंट्स में बताएंगे द ओल्ड ऑर्डर हियर मीन्स द एज ऑफ शिवलरी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ नाइटहुड दैट फ्लोरिश ड्यूरिंग द डार्क एज इन द मिडिल एजेस। सेकेंड लाइन में ओल्ड ऑर्डर जो शब्द यूज किए गए हैं उसका तात्पर्य यह है शूरवीरों का युग और शूरवीरों की संस्था, जो कि मध्य युग में अंधकार युग के दौरान प्रचलित थी। स्टूडेंट, यूरोप में 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का युग मध्य युग के नाम से जाना जाता है और इसको डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस युग के दौरान न तो वैज्ञानिक विकास हुए थे और ना ही सांस्कृतिक विकास हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा ऑर्थर ने राउंड टेबल के नाम से एक संस्था बनाई थी जिसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नाइटहुड भी कहा जाता है, जिसका कार्य प्रजा की भलाई के लिए और प्रजा के हित में कार्य करना था। और इस संस्था ने इतने भलाई के कार्य किए कि वहाँ पे खुशहाली ही खुशहाली थी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, परंतु इसको भी बदलना पड़ा। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि अच्छी संस्था भी संसार को बिगाड़ सकती है, अच्छी प्रणाली भी हानिकारक हो सकती है। नाउ नेक्स्ट लाइन्स फॉर एक्सप्लेनेशन। कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, अपने आप को सांत्वना दो और मेरे पास क्या सांत्वना है, अर्थात मैं तो सांत्वना भी नहीं दे सकता। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, एंड दैट विच आई हैव डन, और मैं जो कुछ भी कर चुका हूँ, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उसको स्वयं शुद्ध कर दे। बट दाऊ, परंतु आप, इफ दाऊ शुडंस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि आप दोबारा मेरा चेहरा न देख पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द सेम रेफरेंस फॉर दीज लाइन्स ऑल्सो। रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। जो लाइन्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं उनको भी आपको इन लाइन्स के एक्सप्लेनेशन से पहले जो कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे उसमें बताएंगे। जैसे किंग ऑर्थर वाज इंजर्ड इन ए बैटल, राजा ऑर्थर युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे। ही वॉज गोइंग ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी विद 3 क्वींस, वे अपनी 3 रानियों के साथ में एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहे थे। हिज फेवरेट नाइट बेडीवर वॉज सैड, उनका प्रिय शूरवीर बेडीवर दुखी था। द किंग आस्क्ड हिम टू हैव पेशेंस, राजा ने उनसे धैर्य रखने के लिए कहा। एंड सेड, और कहा, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, एंड न्यू वन रिप्लेसेस इट, और नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है। गॉड डज दिस, ईश्वर ऐसा करता है, सो दैट, ताकि एनी कस्टम, कोई भी परंपरा, मे नॉट करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को खराब न कर दे, ये संसार को बिगाड़ न दे। तो ये कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स। जैसा कि इसमें फर्स्ट लाइन है, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। किंग ऑर्थर आस्क हिज नाइट नॉट टू बी सॉरी, राजा ऑर्थर अपने सिपाही से कहते हैं कि दुखी ना हो, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखें। ही मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी कंफर्ट फ्रॉम हिज साइड, राजा कहते हैं कि उन्हें मेरी तरफ से कोई सांत्वना की आशा नहीं करनी चाहिए, एज हिज लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर, और जैसा कि उनका जो जीवन है वो लगभग पूरा हो गया है। एंड दियर ऑल ग्लोरियस टाइम हैज़ गॉन फॉर एवर, और पुराना जो शानदार समय था वो हमेशा के लिए जा चुका है। नाउ आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, इनको एक्सप्लेन करेंगे। ही हैज़ डन हिज ड्यूटीज ऑफ लाइफ, वे अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन कर चुके हैं। ही होप्स एंड प्रेज, वे आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गॉड माइट एक्सेप्ट हिज वर्क, ईश्वर उनके कार्यों को स्वीकार कर ले, बाय प्योरीफाइंग इट, को शुद्ध करके, ऑफ ऑल इट्स अनवर्दीनेस, उनकी जो भी अयोग्यताएं थी या जो भी उनके अंदर कमियां थी, तो उनके जीवन की जो भी कमियां थी उनको शुद्ध करके उनके कार्यों को स्वीकार कर ले। और फिर ये लाइन के, इफ दाउ शुडंस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन ही आस्क हिज नाइट, फिर वे अपने सिपाही से कहते हैं टू प्रे फॉर हिज सोल, कि वो
उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें, इफ़ ही डज नॉट फाइंड हिम अलाइव इन द, यदि वे इस संसार में उनको जीवित न देख सकें। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने इन लाइंस को भी एक्सप्लेन किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें जो रेस्ट ऑफ द लाइंस हैं उनको एक्सप्लेन कल किया जाएगा। टिल देन यू मस्ट प्रैक्टिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइंस आफ्टर राइटिंग देम इन योर नोटबुक्स। ओके, ऑल द बेस्ट।